बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दिस इज हाफिज अफन अवान, योर अकाउंटिंग कोच। तो स्टूडेंट्स, जो आज हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो मेरे नोट्स के हिसाब से जो है वो डेट इज क्वेश्चन नंबर 4, नवंबर 2020 अटेम्प्ट है। अच्छा। और लेकिन 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 क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 है जिसको आज हम लोगों ने डिस्कस करना है। मेरा भी क्वेश्चन नंबर 4 है और पेपर में भी ये क्वेश्चन नंबर 4 ही था। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन जो हमने अपने पास में डिस्कस किए हैं, जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं अब तक के। सबसे आसान क्वेश्चंस में से ही एक आसान क्वेश्चन है, लेकिन क्योंकि सीक्वेंस में हमें चलना था, तो इस वजह से जो है वो मैंने इसकी एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ। तो जिन बच्चों ने अब तक मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया, तो बेटा काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में भी जो है वो शेयर कर दीजिए, लाजमी लाजमी, ताकि स्टूडेंट्स को पता लगे कि यहाँ पर जो है वो आप लोगों को अकाउंटिंग का जो मटेरियल है वो अवेलेबल है, ठीक है। लेक्चर्स भी अवेलेबल है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए, हमारी तो कॉस्ट लग रही होती है, देखो इसमें मुझे एक रुपए का भी जो है वो कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। लेकिन मेरा फायदा क्या है कि आप लोगों की अप्रिसिएशन है कि जितना ज्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हो कि सब इजाफा है और अच्छा पढ़ा रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं हम पर, ठीक है। जितना मैं कंटेंट बेटा लेकर आ सकता हूँ, उस कंटेंट को जमा करना, फिर इसको टाइप करवाना एक कॉस्ट है जो कि मुझे बेयर करना पड़ती है आप लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बेटा, मेरी अप्रिसिएशन के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करो, शेयर लाजमी किया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया करो कि सर ने ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है, तो सर इस टॉपिक को जो है वो कंप्लीट करवा दिया है सर ने, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम इस क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाएगा। वहां पर मेरे वीडियोस के लिंक वगैरह में शेयर कर देता हूँ और नोट्स भी जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। बाकी मैं अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा नीचे। और अगर किसी बच्चे को, स्टूडेंट को कोई भी क्वेरी हो तो रिलेटेड टू अकाउंटिंग, वो मुझसे पूछ सकता है व्हाट्सएप पे। Y Limited is a furniture manufacturer. One of the company's factories operates a system of absorption costing. ठीक है। अब ये कोई फर्नीचर मैन्युफैक्चरर है जो कि इनकी जिनकी कंपनी के अंदर या जिनकी फैक्ट्री के अंदर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है वो यूज होता है। रिक्वायर्ड में आपसे कहा जा रहा है कि स्टेट टू लिमिटेशंस ऑफ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की लिमिटेशंस बतानी है, मेरे आपके नोट्स में आपको पास अवेलेबल होंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। नोट्स मेरे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपसे क्या कह रहे हैं, द फैक्ट्री मेक्स किचन टेबल्स, ठीक है। अब ये फैक्ट्री जो है वो क्योंकि फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो अभी किचन टेबल्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। दे आर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कटिंग एंड असेंबली डिपार्टमेंट, ठीक है। इनके दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, दैट इज कटिंग एंड असेंबली डिपार्टमेंट। और सिमिलरली द फॉलोइंग फोरकास्ट इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द ईयर। अच्छा, अब इन्होंने जो है वो आपको इंफॉर्मेशन दी है, जो इनका बजट है यानी कि जो फोरकास्ट है वो बता रहे हैं कि कटिंग डिपार्टमेंट और असेंबली डिपार्टमेंट में जो इनके ओवरहेड्स हैं वो है $68,400 और $49,200, ये इनका बजट है, ठीक है। ये वो है जो हम री अप्रोप्रिएशन करते हैं ना, यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट जब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर अप्रोप्रिएट कर देते हैं, फिर उसका हम टोटल करते हैं, तो हमारे पास बजटेड ओवरहेड आ जाता है, ठीक है। फिर हम उस बजटेड ओवरहेड से जो है वो एब्जॉर्प्शन रेट को जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये वो आप ओवरहेड बताए जा रहे हैं जो मतलब कि इन्होंने सारा कर लिया है, एलोकेशन भी कर लिए हैं, अप्रोप्रिएशन भी कर लिया है, री अप्रोप्रिएशन भी कर ली है। फाइनली इन्होंने आपको आंसर दे दिया, मतलब ये सारा काम जो हम किया करते थे वो इन्होंने कर दिया है। और ऑलरेडी आपको जो है वो जस्ट एक ओवरहेड दे दिए हैं कि कटिंग डिपार्टमेंट का ओवरहेड ये है, और असेंबली डिपार्टमेंट के जो आपके बजटेड या फोरकास्टेड ओवरहेड्स आपको बता दिए। फिर आगे बता रहे हैं कि जो कटिंग डिपार्टमेंट है उनके जो टोटल लेबर आवर्स कंज्यूम हुए हैं, डेट इज 13,720 आवर्स। और असेंबली डिपार्टमेंट में जो आपके लेबर आवर यूज हो रहे हैं 15,820 आवर्स। टोटल मशीन आवर्स जो इनके यूज हो रहे हैं 24,810 आवर्स। और 7,290 आवर्स आपके असेंबली डिपार्टमेंट में यूज हो रहा है। रिक्वायर्ड में आपसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट टू टू डेसिमल प्लेसेस
एप्रोप्रिएट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, अब आपको एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, कटिंग डिपार्टमेंट के लिए भी और असेंबली डिपार्टमेंट के लिए भी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बेटा कैलकुलेट करूंगा कटिंग डिपार्टमेंट के लिए एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मुझे फाइंड आउट करना है कटिंग डिपार्टमेंट के लिए। अच्छा, कटिंग डिपार्टमेंट का जो ओवरहेड है डेट इज $68,400। ठीक है, $68,400। ठीक है, ओवरहेड न्यूमरेटर पे आ जाएगा, डिवाइड करवा दोगे आप बेस को। अब आपके पास की बेस के लिए जो सिलेक्शन है वो टोटल लेबर आवर्स भी दिए जा रहे हैं और टोटल मशीन आवर्स भी दिए जा रहे हैं। अब इन दोनों में आप किसको बेस बनाओगे? दोनों में से जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो डोमिनेट कर रहा होगा, जो ज्यादा होंगे, उसको आपने बेस बनाना है। तो लेबर आवर्स आपके 13,720 हैं और मशीन आवर्स आपके कितने? 24,810। तो आपने बेस बनाना है 24,810 को। ठीक है, क्योंकि मशीन आवर्स आपके ज्यादा है। यहाँ पर जो आपका ओवरहेड रेट आ जाएगा वो आ जाएगा 2.76, 2.76 पर मशीन आवर। यानी कि अगर आपकी कटिंग डिपार्टमेंट के अंदर मशीनरी चलेगी और 1 घंटा चलेगी तो आपको जो ओवरहेड उसके पे करने पड़ेंगे 2.76 पर मशीन आवर आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये ओवरहेड है कटिंग डिपार्टमेंट का। सेम ओवरहेड जो है, अब मैं उसका लूंगा असेंबली डिपार्टमेंट का। ठीक है, तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट मुझे फाइंड आउट करना है असेंबली डिपार्टमेंट के लिए। असेंबली डिपार्टमेंट में जो आपका ओवरहेड है वो है 49,200 का। ठीक है, अगेन यहाँ पर भी बेटा आपके पास जो है वो मशीन आवर्स भी हैं और लेबर आवर्स भी हैं। लेबर आवर्स आपके $15,820 हैं, और सॉरी आवर्स हैं। और आपके जो मशीन आवर्स हैं वो है 7,290 आवर्स। तो इन दोनों में जो डोमिनेट होगा उसको आप डिवाइड करवा दोगे 15,820 आवर्स से। तो यानी कि यहाँ पर आपके लेबर आवर्स जो है वो बेस बन रहा है। ऊपर आपने मशीन आवर्स को बेस बनाया क्योंकि वहां पर आपके मशीन आवर्स डोमिनेट कर रहे थे। यहाँ पर आपके जो डोमिनेट कर रहे हैं वो असेंबली में आपके लेबर आवर्स डोमिनेट कर रहे हैं। आपने लेबर आवर को बेस बनाया। तो अगर आप इसको डिवाइड करवाते हो तो बच्चों आपके पास आ जाएगा 3.11 लेबर आवर पर लेबर आवर। यूनिट आप लोगों ने बेटा लाजमी लिखना है, लाजमी लिखना है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है आगे चल के। ठीक है, तो आपको पता होता है कि भाई आपने कटिंग डिपार्टमेंट में जो है वो मशीन आर्ट्स को बेस बनाया हुआ है और असेंबली डिपार्टमेंट में आपने लेबर आर्ट को बेस बनाया हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। ईच किचन टेबल रिक्वायर्स, यानी कि एक यूनिट के लिए आपको जो रिक्वायर्ड है 4.2 kg आपको मटेरियल जो है वो रिक्वायर्ड है, और पर केजी जो आपका मटेरियल है वो है 4.90। यानी कि जो आप एक टेबल बना रहे हो उसमें जो आपका मटेरियल लग रहा है वो 4.2 kg जो है वो आपका मटेरियल कंज्यूम हो रहा है। और पर केजी जो आपको कॉस्ट आ रही है आपके मटेरियल की वो आ रही है $4.90 पर केजी। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लेबर आवर्स बता रहे हैं। लेबर आवर्स जो आपको कटिंग डिपार्टमेंट के बता रहे हैं वो है 3.8 आवर्स, और जो असेंबली डिपार्टमेंट के आपको आवर्स बता रहे हैं वो है 2.2 आवर्स। ठीक है, सेम आपके पास जो मशीन आवर्स हैं वो कटिंग डिपार्टमेंट के लिए हैं 2.1 आवर्स और असेंबली डिपार्टमेंट के लिए हैं 1.3 आवर्स। ऑल डायरेक्ट लेबर इज पेड एट अ रेट ऑफ 10.50 पर आवर। डायरेक्ट लेबर को जो आप पे कर रहे हो वो 10.50 पर आवर जो है वो पे कर रहे हो। फिर उसके बाद इन्होंने आगे ये बताया द सेलिंग प्राइस ऑफ अ टेबल इज कैलकुलेटेड टू अचीव अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 40%। ठीक है, अब जो आप ग्रॉस प्रॉफिट रखते हो दैट इज 40%। इनको चेंज करना चाहिए, हर क्वेश्चन में 40%, 40%, 40% ले रहे हैं, थोड़ा सा तो वेरिएशन आना चाहिए। कहीं पे 30%, 25% भी लेना चाहिए। बहरहाल ओवरऑल 40% अगेन जो है वो हमारे पास जैसे पिछले क्वेश्चन में आ रहा था, अब भी यहाँ पर कितना आ रहा है? 40% ही इनका प्रॉफिट मार्जिन है। अब आपसे कह रहे हैं कि यू हैव टू कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ किचन टेबल। सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करनी है।
सेलिंग प्राइस के अंदर बच्चों आपको जो है वो सबसे पहले अपनी कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है, मुझे सेलिंग प्राइस जो है वो कैलकुलेट करनी है ऑफ अ किचन टेबल। ठीक है, एक किचन टेबल की, ऑफ अ किचन टेबल, एक किचन टेबल की आपको प्राइस जो है वो कैलकुलेट करनी है। अच्छा बेटा, इसमें हमें पता है कि आपके पास जो है वो सबसे पहले आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लोगे और आप सेलिंग प्राइस भी कैलकुलेट कर लोगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो है वो आपकी डिवाइड होती है टू पोर्शंस में, कॉस्ट में और प्रॉफिट में। तो सबसे पहले आप कॉस्ट फाइंड आउट करो, फिर उसके बाद प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेना। तो बच्चों, कॉस्ट के लिए आपको पता है कि यू हैव टू इनकर थ्री एलिमेंट्स, दैट इज मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। ठीक है, ये तीन एलिमेंट्स जो है वो आपकी कॉस्ट का पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैं मटेरियल की अगर बात करता हूँ कि मेरा मटेरियल जो है वो कितना कंज्यूम हो रहा है, तो मटेरियल की अगर हम बात करें कि जो हमारा मटेरियल है जो कि हो रहा है, इसने आपको क्वेश्चन के शुरू में बता दिया था ऊपर ही एडिशनल इंफॉर्मेशन में, जो आप मटेरियल कंज्यूम कर रहे हो 4.2 kg आप मटेरियल जो है वो कंज्यूम कर रहे हो एक टेबल में, और पर केजी जो आपको रेट आ रहा है वो आ रहा है $4.90। तो अब 4.2 kg मल्टीप्लाई बाय 4.90 कर दोगे, 4.2 kg आपका यूज होता है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 kg आपको कितने का, $4.90 का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि एक टेबल में आपका कितना मटेरियल कंज्यूम हो रहा है, दैट इज 20.58। ठीक है, ये हमारा मटेरियल कंज्यूम हो रहा है। अब अगर हम अपने डायरेक्ट लेबर की बात करें कि डायरेक्ट लेबर में कितनी हमारी जो है वो कॉस्ट आ रही है, तो लेबर में हमारे पास जो है वो हमारी लेबर दो डिपार्टमेंट में जो है वो यूज हो रही है, कटिंग डिपार्टमेंट में भी और मशीन डिपार्टमेंट में भी। कटिंग डिपार्टमेंट और मशीन डिपार्टमेंट दोनों में आपकी असेंबली डिपार्टमेंट, सॉरी, सेकंड डिपार्टमेंट आपका असेंबली डिपार्टमेंट है, असेंबली डिपार्टमेंट में आपकी लेबर जो है वो यूज हो रही है। अच्छा, कटिंग डिपार्टमेंट में जो आपकी लेबर आवर्स जो यूज हो रहे हैं, लेबर आवर्स ये दिए हुए हैं, कटिंग डिपार्टमेंट में जो आपके लेबर आवर्स कंज्यूम हुए हैं 3.8 आवर्स, और 2.2 आवर्स आपके असेंबली डिपार्टमेंट में कंज्यूम हो रहे हैं एक टेबल को मैन्युफैक्चर करने के लिए। 2.2, इनको आप मल्टीप्लाई करवा दोगे किससे, लेबर का जो रेट है, लेबर का रेट वो आपको कह रहे थे कि ऑल डायरेक्ट लेबर इज पेड एट अ रेट ऑफ $10.50। ठीक है, तो आपका लेबर का रेट है $10.50। इससे आपने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई, तो आपको अपनी लेबर की कॉस्ट पता लग जाएगी कि 39.90 आपकी जो लेबर कंज्यूम हो रही है एक किचन की टेबल मैन्युफैक्चर करने के लिए कटिंग डिपार्टमेंट में, उसकी कॉस्ट आ रही है 39.90। और असेंबली डिपार्टमेंट में जो आपकी लेबर की कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 23.10। तो टोटल अगर आप लेबर की बात करो तो टोटल लेबर आपकी आ रही है 63.00। ये आपकी लेबर की कॉस्ट है। फिर उसके बाद देखो, लेबर भी पता लग गया आपको, अब आप ओवरहेड्स पे आ जाओगे। ये ओवरहेड्स जो है वो आपके कितने कंज्यूम होंगे, अगेन दो डिपार्टमेंट्स है, दोनों डिपार्टमेंट्स के ओवरहेड होंगे, कटिंग के भी और असेंबली के भी। अच्छा, कटिंग डिपार्टमेंट में जो आपके ओवरहेड्स कंज्यूम होंगे, कटिंग डिपार्टमेंट में आपने बेस किसको रखा है, आपने कटिंग डिपार्टमेंट में जो बेस रखा है वो मशीन आवर्स को रखा है, तो यहाँ पर आप कटिंग डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स लेके जाओगे और रेट आपका 2.76 आएगा। कटिंग डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स कितने हैं, तो मशीन आवर्स पर आया,
मशीन आवर्स में आपके कटिंग डिपार्टमेंट के मशीन आवर्स कितने? 2.1। ठीक है, अब देखो यूनिट लिखने का कितना फायदा हुआ कि मैंने डायरेक्टली देखा कि बेस किसको बनाया, मशीन आवर्स को, तो यहाँ पर मैंने किसको ले लिया, मशीन आवर्स को 2.1। वहां पर ऑब्वियस सी बात है मैंने लेबर आवर को असेंबली डिपार्टमेंट में बेस बनाया। तो लेबर आवर्स कितने हैं आपके असेंबली डिपार्टमेंट के? असेंबली डिपार्टमेंट के जो लेबर आवर्स हैं वो है आपके पास 2.2। मैंने यहाँ पर 2.2 लिया। इसको आप मल्टीप्लाई करवा दोगे, आपका जो पर आवर रेट है कटिंग डिपार्टमेंट का, जो आपका पर आवर रेट है वो है 2.76। ठीक है, ये है। और 3.11 आपका असेंबली डिपार्टमेंट का रेट है। 2.76 और 3.11 मल्टीप्लाई करवा दो तो आपको आपके ओवरहेड्स भी पता लग जाएंगे, 5.80 और 6.84। इसको आप टोटल कर लें तो आपके पास 12.64 जो है वो आपके ओवरहेड्स आ जाएंगे। तो टोटल आपको कॉस्ट पता लग जाएगी कि आपकी टोटल कॉस्ट क्या आ रही है आपके पर यूनिट के लिए। टोटल कॉस्ट जो आपकी आ रही है मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, अगर हम तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास 96.22 हमारी टोटल कॉस्ट होगी। अब देखो इसमें हम ऐड करेंगे ना प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया, देखो सेलिंग प्राइस आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। Here your profit is 40%. It means your cost is 60%। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट और प्रॉफिट को प्लस करते हो तो आपके पास क्या आती है, सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट 40% है, कॉस्ट क्या होगी, 60% होगी। 4 रुपए का मार्जिन रख रहे हो, 100% आपकी क्या होती है, सेलिंग प्राइस होगी। 100 रुपए में से 4 रुपए आपका, 10 रुपए में अगर 4 रुपए आपका प्रॉफिट है तो 6 रुपए आपका क्या होगा, कॉस्ट होगी। तो कॉस्ट आपको पता है कितनी है, 96.22। अब आप इससे क्या कर लो, सेलिंग प्राइस निकाल लो। देखो अगर मुझे कॉस्ट से सेलिंग प्राइस निकालनी है या मुझे प्रॉफिट से सेलिंग प्राइस निकालनी है, दोनों में सिचुएशन में क्या होगा। कॉस्ट अगर मुझे पता है तो मैं सेलिंग प्राइस कैसे निकालूं, अगर प्रॉफिट मुझे पता है तो मैं सेलिंग प्राइस कैसे निकालूं। कॉस्ट पता है मुझे, तो कॉस्ट की ही परसेंटेज से मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अगर लेट सपोज मुझे प्रॉफिट पता होता तो मैं प्रॉफिट की परसेंटेज से डिवाइड करता तो मेरे पास क्या आ जाएगी, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। सिंपल मैथ्स रूल है ये। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस अगर मुझे निकालनी है, आई नो कॉस्ट इज 96.22 और इसकी परसेंटेज अभी मैंने आपको बताया कि अगर 40% आपका प्रॉफिट है तो 60% आपकी क्या होगी, कॉस्ट होगी। तो इसी को मैंने 0.60 से डिवाइड कर दिया। जब भी आपको अगर छोटी परसेंटेज से आपको बड़ी परसेंटेज या बड़ा अमाउंट निकालना हो, यानी कि 100% निकालना हो, और आपके पास देखो कॉस्ट है, कॉस्ट यानी कि आपके पास जो अमाउंट है वो सिर्फ 60% का अमाउंट है, और इस 60% के अमाउंट से आपको 100% निकालना है। हमेशा आप परसेंटेज से डिवाइड कर दो, आपके पास 100% आ जाएगा। तो आपके पास जो है वो सेलिंग प्राइस आ जाएगी 160.37। ठीक है, अब मुझे सेलिंग प्राइस पता है तो मुझे प्रॉफिट भी पता लग जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है, 40% है। सिंपल। अगर मैं इसी 160 जो मेरी सेलिंग प्राइस है 160.37, और इसी का अगर मैं 40% निकाल लेता हूँ यानी कि 0.40, 40% 0.40, अब देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। तो मैंने परसेंटेज को क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। लेकिन यहाँ पर मैं कॉस्ट से सेलिंग प्राइस निकाल रहा था, वर्क बैक कर रहा था। तो जब वर्क बैक करते हो आप तो परसेंटेज से डिवाइड करवाते हो, यानी कि नीचे से जब आप ऊपर आ रहे होते हो, मीन्स कि आपको 60% पता है, अब आपको 100% चाहिए, तो आपने परसेंटेज को क्या करना है, डिवाइड करवा देना, सिंपल। और अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो यानी कि सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट निकाल रहे हो, तो सीधा सीधा आप परसेंटेज से क्या करवा दोगे, मल्टीप्लाई। तो आपके पास प्रॉफिट भी आ जाएगा 64.15। और अगर आप इन दोनों को ऐड कर लोगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि नेक्स्ट है
स्टेट टू रीजंस व्हाई ओवरहेड में बी ओवर एब्जॉर्ब इन अ बिजनेस। ओवर एब्जॉर्ब क्यों होता है भाई, इसके लिए नोट्स आपको देखने पड़ेंगे। मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में, लेक्चर नंबर 1 में, लेक्चर नंबर 2 में, लेक्चर नंबर 2 में आई थिंक जो है वो डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो उस क्वेश्चन को आप लाजमी देख लेना। और मैं बाकी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के लेक्चर्स जो है वो तमाम लेक्चर्स, उनके लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा। इससे अलावा हमने ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ा हुआ है, तो उसकी जो प्ले लिस्ट है उसके भी लिंक जो है वो मैं अपनी डिस्क्रिप्शन पे शेयर कर दूंगा, जहां पर आपको ब्रेक इवन से भी रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। उसमें तो काफ़ी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, तकरीबन 10 ईयर्स मैंने आई थिंक सॉल्व करवाए, 8 to 10 ईयर्स मैंने सॉल्व करवाए हैं, तो उसमें काफ़ी ईयर्स आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर भी अब टारगेट तो यही है, 8 to 10 ईयर्स जो है वो आप लोगों को सॉल्व करवाना है। तो जैसे ही हमारी क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो देन मैं एमसीक्यूज की तरफ भी इंशाल्लाह ताला। तो मेरी वीडियो कैसी लगी है बेटा, लाजमी मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आप लोगों का बहुत ज़्यादा मशहूर रहूँगा। अपना ख्याल रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। अल्लाह हाफिज़।